जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS और EPFO के पेड बैच चलाए जा रहे हैं। APS में आपकी निबंधमाला की बुक कंप्लीट करा दी गई है जिसमें 300 प्लस डिक्टेशन है और उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको आध्यात्मिक लेख के डिक्टेशन मिल जाएंगे, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी के मैटर मिल जाएंगे। तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एक प्रकार से आपको बहुत अच्छे शब्दों के डिक्टेशन मिलेंगे। तो इसकी जो फीस रखी गई है वो 499 रुपये रखी गई है। और अगर आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7376422797। दूसरा नंबर है 7393976701। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेमेंट के बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपकी कॉल लगेगी, पहले नंबर पर कॉल नहीं लगेगी। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। चिकित्सा विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा यानी नीट में धांधली के आरोपों को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA से इस मामले से जुड़े सवालों का जवाब देने को कहा है। दरअसल इस बार की नीट परीक्षा के नतीजों में कई तरह की विसंगतियां देखी गई हैं। जब परीक्षा ली गई तब बिहार और राजस्थान के कुछ केंद्रों पर गलत पर्चे बांट दिए गए थे, बाद में उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। तब विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि पर्चा फोड़ हुआ है, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराई जानी चाहिए। लेकिन NTA ने इससे इनकार कर दिया। उसका कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से गलत पर्चा बंट गया था। फिर नतीजे तय तिथि से 10 दिन पहले ही घोषित कर दिए गए। नतीजों में 67 विद्यार्थियों को पूरे 720 अंक मिले हैं। यह पहली बार हुआ है। NTA का कहना है कि जिन विद्यार्थियों को देर से पर्चे मिले उन्हें समय की हानि होने के चलते कृपांक दिए गए। उसका क्या आधार है यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि NTA अब भी अपनी बात पर कायम है कि पर्चा फोड़ नहीं हुआ और न गलत तरीके से किसी विद्यार्थी को अंक दिए गए। परीक्षा में पूरी तरह पारदर्शिता और शुचिता बरती गई है। उसका यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय के सामने सही ठहर पाता है या नहीं, देखने की बात है। NTA ने कृपांक की शिकायतों के समाधान के लिए एक जांच समिति गठित कर दी है, लेकिन उस विद्यार्थियों को भरोसा नहीं है। दरअसल चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले में धांधली की शिकायतें पुरानी हैं। उन शिकायतों को दूर करने के मकसद से ही NTA के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय किया गया था। NTA की बनाई गई व्यवस्था के तहत नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र देश के सभी केंद्रों पर एक साथ विद्यार्थियों को मिलते हैं। उनमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम रहने का दावा किया जाता है। फिर भी जिस तरह NTA की दूसरी परीक्षाओं में पर्चे बाहर निकल गए और कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, उससे नीट को लेकर भी
आशंका गहरी हुई है। एनटीए को बहुत भरोसेमंद और चाक चौबंद संस्था माना जाता है। अगर उसकी परीक्षाओं में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं तो स्वाभाविक ही इससे उसकी साख पर सवाल उठते हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे बाहर होने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। न केवल छोटे सरकारी पदों के लिए बल्कि राज्यों के लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के भी पर्चे बाहर होने की घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं इसीलिए रद्द करनी पड़ी कि उनके पर्चे परीक्षा से पहले ही बाहर निकल चुके थे। इसे लेकर पहले उत्तराखंड सरकार ने कड़े कानून बनाए, फिर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाने की घोषणा की। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए हर सरकार कमर कसती दिखती है, लेकिन नकल कराने वालों के हौसले पस्त पड़ते नजर नहीं आते। परीक्षाएं रद्द होने से बहुत सारे विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिरता, उनका मनोबल टूटता और पैसे की बर्बादी होती है। स्टॉप।